अपन लोगों ने पढ़ा था तीसरे नंबर का कौन सा, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पढ़ा था, सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ी थी। आज उसी को आगे करेंगे। उसमें एक दो छोटी मोटी चीजें जो रह गई थी उन्हें पढ़ेंगे अपन। लास्ट मैंने यहां तक करवा के छोड़ा था आपको कि महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सा है भाई आपके, महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार है जहां से तापी नदी का उद्गम होता है। अपनी नदियां ना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन अपवा तंत्र। तो यहाँ पर महादेव पहाड़ी है, इनके दक्षिण में बैतूल के पठार से किस नदी का उद्गम होता है, तापी का। और उससे नीचे कराया मैंने मेकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई आपके, अमरकंटक। और उस अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सोम और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये बातें लिख ली थी। अभी अपने को दो ही चीजें और देखनी है इसके अंदर, फिर सतपुड़ा पर्वत कंप्लीट है भाई। ये जो सतपुड़ा पर्वत है ना आपका, सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर आपके मुख्यतः एक पंचमढ़ है, पंचमढ़। जैसे अपन ने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वतमाला यहां से स्टार्ट की थी कि यह खंडित पर्वतमाला है। आगे पढ़ा था यह पर्वतमाला नर्मदा नदी घाटी के तो उत्तरी भ्रंश का निर्माण करती है और तापी नदी के, सॉरी, नर्मदा के तो दक्षिणी और तापी के उत्तरी भ्रंश का निर्माण करती है। और यह एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक पर्वत है। भाई मैंने तीन पर्वत कराए थे, वलित, खंडित, खंड और ब्लॉक। अरावली और हिमालय कैसे पर्वत है भाई आपके, वलित पर्वत। दो प्लेटें आपस में टकराई और उनके टकराने से उनमें वलन पड़ा, उससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। फिर आगे वाला था खंड पर्वत। मैंने बताया था दो खंड पर्वत आपस में, दो प्लेटें रहती हैं या भ्रंश भी हो सकते हैं, वो आपस में रहते हैं। वो जैसे पास में रहते हैं तो उनका क्या है, या तो बाहर वाला पार्ट या उनके जस्ट पास वाला पार्ट जो ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, तो वो कौन से होते हैं, खंड पर्वत। और तीसरा था ब्लॉक पर्वत। जब दो प्लेटें आपस से एक दूसरे से दूर हटती हैं दो प्लेटें, तो उनके सामने वाला भाग जो एक तरफ का भाग ऊपर उठ जाता है, वो कौन से पर्वत होते हैं भाई आपके, ब्लॉक पर्वत होते हैं। और सतपुड़ा कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत बना हुआ किससे भाई आपके, बालू पत्थर से। और विंध्याचल किससे बना हुआ था भाई आपके, चुन्ना पत्थर से। भैया पर्वत भी निर्माण होते हैं, आप जाते हो पहाड़ वगैरह देखते हो तो किसी ना किसी चीज से बने होते हैं। कोई तो चुन्ना पत्थर से बना हुआ होता है, कोई बालू पत्थर से बना हुआ होता है। जैसे अपने यहाँ पर है लोहारगल में, आप जाते हो पर्वत देखने, पत्थर है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो ये अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, कोई तो चुन्ना पत्थर से बना हुआ होता है, कोई बालू पत्थर से। तो क्या है आपका सतपुड़ा पर्वत किससे बना हुआ भाई आपके, बालू पत्थर से। आगे अपन ने इसमें चीज देखी थी कौन सी, कि भाई यह पर्वतमाला कितने राज्यों में विस्तृत है आपके, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम बताया था मैंने, राजपीपला, गावरगढ़, मेकाल और महादेव। ये क्या है, इसकी मुख्य पहाड़ियां हैं। और उन पहाड़ियों के अंदर देखिए तो महादेव पहाड़ी में सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है, धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है भाई, 1350 मीटर। जैसे अपने राजस्थान में एक पर्वतमाला है ना, कौन सी, अरावली है ना, राजस्थान में तो है अरावली पर्वतमाला। ये लोहारगंज वाली रही है, सिक्किम में पर्वतमाला रही है, किसका पार्ट है, अरावली पर्वतमाला का। पर्वतमाला क्या होती है, बहुत से पहाड़ियों पर्वत होते हैं, उनके जो सतत श्रृंखला होती है, बना होता है, वो क्या होती है, पर्वतमाला। एक तो हो गया पर्वत, जो तो क्या हो गया, सिंगल एक पर्वत हो गया। पर्वतमाला की बहुत सारे पर्वत है। पर्वतमाला में जरूरी नहीं कि लगातार ही हो। अब देखो अरावली पर्वतमाला को आप देखोगे तो यहां से लेकर सिक्किम तक लगातार ही चल रही है क्या, बीच में कटी छटी भी है ना भी आपके। तो बीच में यह पर्वतमाला दो प्रकार की होती है, तो सतत हो सकती है, मतलब यहां से पर्वत चला लास्ट तक एंड तक चलता ही जा रहा है। उसमें चाहे जरूरी नहीं कि पूरी हाइट ही हो, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। जैसे दो प्रकार के पर्वत कौन सा, एक पर्वत तो यहां से चला, छोटी हाइट बड़ी हाइट छोटी हाइट लगातार चल रहा है। एक पर्वत ऐसा होता है जो थोड़ी हाइट कवर कर रहा है फिर मैदान आ गया, थोड़ी हाइट कवर कर रहा है फिर मैदान आ गया, थोड़ी हाइट। तो इस हिसाब से भी पर्वतमाला होती है। तो अरावली पर्वतमाला भी उतनी बहुत सी है चोटियां, जिनमें मुख्य चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है भाई आपके, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। 1722 मीटर क्या है इसकी हाइट है। आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, और हाइट कितनी है, 1350 मीटर। आगे अपन चले तो अपन ने देखेंगे महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सा पठार है, बैतूल का, जहां से उद्गम होता है तापी नदी का। और मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक, जहां से उद्गम होता है किसका, सोम और नर्मदा नदी का। अब इसके अंदर दो ही चीजें और देखनी है अपने को आगे, कौन सी भी, ये जो पर्वत है महादेव, इसके अंदर एक पंचमढ़ स्थित है। क्या है, महादेव पहाड़ियों में, पहाड़ियों में एक पंचमढ़ स्थित है, पंचमढ़ स्थित है भाई, पंचमढ़।
पंचमढ़ स्थित है। किसमें? आपके महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ स्थित है। भैया पंचमढ़ बना हुआ किससे है? यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के झरने हैं। तो उन झरनों के कारण ये क्या है, एक पंचमढ़ क्षेत्र स्थित है। और पंचमढ़ क्या है, एक हिल स्टेशन भी है। भाई हिल स्टेशन किसे बोलते हैं? भाई ये तो मैदानी क्षेत्र है, और बीच में कोई ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? हिल स्टेशन। जैसे तमिलनाडु के अंदर भी हिल स्टेशन स्थित है, अगर अपन आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी पंचमढ़ क्या है? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या होता है भाई? अपन तो कहाँ है? मैदानी भाग में, और बीच में कोई ऐसी पर्वत आ जाए, उस पर्वत के ऊपर जो जगह होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? हिल। हिल का मतलब क्या होती है? चोटी, और हिल का मतलब चोटी, स्टेशन। हिल स्टेशन मतलब चोटी पर स्थित स्थान। तो ये क्या है? एक हिल स्टेशन है यहाँ पर पंचमढ़। और इस लोगों को अपन ने किस में शामिल कर दिया है? जैव आरक्षित क्षेत्र। भाई जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट अथोराइज कर दे कि जहां की जो भी वनस्पति है, जो भी जीव जंतु, उसको आप क्या नहीं कर सकते? नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो क्या हो जाता है? जैव आरक्षित। आरक्षित का मतलब क्या हो गया भाई? वो क्षेत्र किसके आरक्षण में है भाई? गवर्नमेंट के अंदर है एरिया सारा का सारा। वहां पर जाके आप वनस्पति को और वहां के जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये क्या है भाई? पंचमढ़। पंचमढ़ को जैव आरक्षित सूची में शामिल कर रखा है। सूची में शामिल कर रखा है। ये दो बातें और इंपॉर्टेंट थी आपके कौन से? सतपुड़ा पर्वत की। आपका सतपुड़ा पर्वत इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब अपना आगे कौन सा पढ़ेंगे अपन? मुख्यतः है पश्चिमी घाट। पहले इसको लिख लो फटाफट, फिर पढ़ेंगे अपन लोग क्या? पश्चिमी घाट। जल्दी से लिख लो। अपन लोग आज क्या पढ़ेंगे कि भारत का नीचे से विस्तार कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 04 मिनट से, और यहाँ 16 डिग्री अक्षांश पर यहां तक। और नीचे वाला ये कौन सा है अभी? आपके नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी पर्वतमाला है। अभी पढ़ेंगे आगे पर्वतमाला। मतलब ये नीलगिरी पर्वतमाला, जैसे भारत में अरावली है ऊपर, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय है, वैसे ये कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला। और यहां पर देखें तो ऊपर तापी नदी से लेकर और 16 डिग्री अक्षांश तक के भाग को तो अपन क्या नाम देते हैं? इस वाले भाग को तो अपन नाम देते हैं क्या? उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री भी बोलते हैं इसको, उत्तरी सह्याद्री। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री। और इस नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। इस हिसाब से इनके नाम बांट रखे हैं अपन लोगों ने। अब इनके अंदर अगर अपन देखें तो ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री है, यहां पर एक पर्वत की चोटी है। किसमें? तापी और उत्तरी अक्षांश 16 डिग्री के बीच में। और ये भाग कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री में। तो यहां पर एक चोटी है, उससे एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है भैया? आपके क्या नाम है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी नदी। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन नीचे चले तो यहां पर एक और नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वरम से, और उस नदी का नाम क्या है भैया? आपके कृष्णा नदी। इस नदी का नाम क्या है भैया? आपके कृष्णा नदी। दो नदियां हैं, ये नीचे वाली तो कृष्णा है और ऊपर वाली गोदावरी। ये किससे होती है भाई? ऊपर वाली चोटी का नाम पूछ लेता है भाई आपका। गोदावरी नदी का उद्गम कौन सी चोटी से होता है? इसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। और इस वाली चोटी का क्या नाम है? महाबलेश्वरम। क्या है? महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम। आगे समझ में? और आपका गोवा है ना, वो 16 डिग्री के यहां स्थित है भाई। ये कौन सा भाग है? गोवा। छोड़ा आपने? गोवा राज्य अपना। तो ये क्या है? पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, जहां से उद्गम होता है कलसूबाई से तो गोदावरी नदी का, और महाबलेश्वरम किससे किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का। ये अपना पूरा पश्चिमी घाट है, ऐसा कैसा, यहां से लेकर यहां तक। आज इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में सारा डाटा लिखेंगे। जैसे आप समझ चुके हो पूरा पश्चिमी घाट है, यहां से यहां तक क्या है? तापी नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री। 16 डिग्री से नीलगिरी तक मध्य सह्याद्री। और क्या है नीचे? यहां नीलगिरी से नीचे लेके ये वाला भाग कौन सा है भाई? आपके नीचे नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं अपन क्या? इस बिंदु को क्या बोलते हैं भाई? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी।
नीचे कन्याकुमारी तक है भैया, कन्याकुमारी। तो ये नीचे कहा, नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा भाग है? तीसरा अपनी दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री से दो चोटियां, कल सुबह से गोदावरी नदी का और कृष्णा नदी से महाबलेश्वरम का। नीचे वाले भाग में अपन देखेंगे इसमें कुद्रेमुख की चोटी है, और उस कुद्रेमुख की चोटी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख की चोटी। कौन से भाग में? मध्य सह्याद्री में। और मध्य सह्याद्री में आपकी कृषि की जाती है, कौन सी? कॉफी की कृषि, कहवा कॉफी की कृषि की जाती है किसमें? मध्य सह्याद्री वाले भाग में। और दक्षिणी सह्याद्री में अपन तीन चोटियां पढ़ेंगे, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ी। कौन सी? पालनी पहाड़ी। तीन पहाड़ियां पढ़ेंगे अपन कौन से के अंदर? दक्षिणी सह्याद्री के अंदर, एक एक करके। तो पहले अगर अपन पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा समझे, तो मेरे को ये बताओ पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ भैया आपके ऊपर? तापी नदी से नीचे कन्याकुमारी तक। वो क्या था? मैदान था, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। और ये क्या पढ़ रहे अपन? घाट। तो ये कहां से आता है भाई? यह तापी नदी से कहां तक विस्तृत है? कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कन्याकुमारी तक विस्तृत है भाई। विस्तृत का मतलब तो जानते हो ना, फैला हुआ है भैया आपके। अब देखो किस हिसाब से, ऊपर मैंने कौन सी नदी लिखाई? तापी। और नीचे कहां तक जा रहा है? पूरा कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? तापी से कन्याकुमारी तक। अब ये वाला भाग देखें तो इस वाले भाग की हाइट भी देखते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी औसत? इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। क्या है भाई? 1300 मीटर। 1300 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई भाई, इस वाले पर्वत की 1300 मीटर क्या है इसकी औसत हाइट। आ गया समझ में? अब भाई मैं इस पर्वत को नाम दे रहा हूं, इसको तीन भागों में बांटा। उनको क्या नाम दिया मैंने? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो इस वाले घाट को अपन एक और नाम से जानते हैं, इस घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है इस वाले पर्वत को। किसको भी? आपको पश्चिमी घाट वाले पर्वत को। अब एक चीज देखिए मैंने आपने कि वो जो पश्चिमी घाट है, इसमें एक चीज गौर करना, मैं लिखाऊंगा कि पश्चिमी घाट की जो जो पहाड़ियां हैं उनका पश्चिमी तल तो क्या है? पश्चिमी ढाल तो तीव्र है, पूर्वी ढाल मंद। अब मेरे को ये बताओ, यहां से देखे तो ढाल किधर है? नदियां किधर बह रही है भाई? उधर बह रही है। ये कौन सी दिशा है? इधर और उधर पूर्व। तो पश्चिम से ढाल कहां है? पूर्व। बट मैं बात कर रहा हूं आपके सिर्फ पश्चिमी घाट की। किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ इस घाट की बात कर रहा हूं। इस घाट की जो चोटियां हैं यहां वाली, उन चोटियों का इधर वाला ढाल देखिए तो वो तो क्या है? तीव्र है। और इधर वाला ढाल देखिए तो वो क्या है? मंद है। मतलब कि इधर वाली से अगर चोटियां इधर से देखे तो खड़ी चोटी है एकदम, और उधर वाली साइड से देखे तो क्या है? मंद चोटी है। मंद चोटी का मतलब इस साइड से देखेंगे तो ढलान की तरफ देखो, ऐसे ऊपर देखोगे ना तो क्या है? चढ़ाई है, एकदम तिरछी चढ़ाई है। और इधर से देखोगे तो क्या? एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो जो पश्चिमी घाट है उसका पश्चिमी ढाल तो क्या है? तीव्र। और पूर्वी ढाल क्या है? मंद। मंद ढाल क्या कहते हैं? यहां से जाओगे तो आप गुड़ते गुड़ते नीचे जाओगे, और यहां से नीचे जाओगे तो सीधा धड़ाम। मतलब कि आपने देखा है, आप घर पे जाते हो एक तरफ से सीढ़ियों से जाते हो, तो सीढ़ियां आपने ऐसे देखी है या ऐसे जाती है सीढ़ियां? आपके घर की सीढ़ी ऐसे चढ़ती है ऊपर या ऐसे चढ़ती है? दोनों टाइप की होती है वैसे तो, चढ़ने को ऐसे भी होती है, बट मुख्यतः अगर समतल में हो, अपने घर का चबूतरा हो, तो चबूतरा ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है, ढलान की तरह होता है ऐसे। तो ये क्या है? इधर से देखें तो ये तो ढलान से ऐसे है चोटियां, और इधर की तरफ ये वाली नोक देखें पश्चिम वाली, तो यहां से सीधा खड़ी चोटी है। मतलब ये इधर वाले पहाड़ किस टाइप के? ऐसे। यहां से तो ऊपर चढ़ोगे ढलान की तरफ आओगे, ढलान की तरफ, और यहां से नीचे जाओगे तो सीधा काम तमाम। ठीक है? तो इस पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तो क्या है? तीव्र है। पूर्वी ढाल क्या है? मंद है। ये बात है। तो ये बात अपन लिखेंगे क्या चीज? कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र व पूर्वी ढाल
मंद है, पूर्वी ढाल मंद है। आ गया। अब इस वाले पर्वत की एक चीज और देखें, इस वाले पर्वत पे क्या है भाई, बहुत सारी क्या है, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या है इस वाले पर। तब इस पर्वत को अपन ने पश्चिमी घाट को किस में शामिल कर रखा था भाई, चार अपने क्या थे, हॉटस्पॉट थे ना जैव विविधता तप्त स्थल। उसमें एक तो पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट, एक नीलगिरी थी, ये अंडमान निकोबार था, एक कौन सा भाग था भाई अपने इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। चार भागों को अपन ने क्या है हॉटस्पॉट में शामिल कर रखा है। तो जैव विविधता किसे बोलते हैं भाई, जहां सर्वाधिक तो वनस्पति पाई जाती है, जंगल वाला क्षेत्र जहां सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक जीव जंतु निवास करते हैं। अब जीव जंतु में ना अपने पानी में निवास करने वाले सारे जीव जंतु वनस्पति, उसके अलावा क्या है बहुत सारी क्या है हरियाली वनस्पति और जीव जंतु निवास करते हैं जहां पर, वो क्या होता है भाई, जैव विविधता होता है। जैव का मतलब जहां बहुत सारे जीवों की विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत से जीव पाए जाते हैं, उसे अपन किस में शामिल करते हैं, जैव विविधता में। तो अपने पश्चिमी घाट में क्या है, मानसून, अच्छा मानसून आता है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार का मतलब क्या होता है, जैसे अपने बोलते हैं भाई डीजे वाले गाने तो थोड़ी देर सुने जाते हैं, सदाबहार गाने कई टाइम तक सुने जाते हैं। आप बसों में जाते हो, बस वाले यहां से लेकर जयपुर तक सदाबहार गाने चला लेते हैं ना, और वहीं डीजे वाले चलाओ उसमें डम 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 डम, वो आधे घंटे एक घंटे ज्यादा से ज्यादा बजा लेंगे, बाद में कौन से पे स्विच हो जाएंगे, सदाबहार पे। सदाबहार आप 24 घंटे तक सुन सकते हो, बट वो डम 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 4 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, और जो 24 घंटे डम डम सुन सकता है उसको तो मेरा सलाम है ना, ऐसे मानो को तो भी सुन भी लेते हैं ना 24 घंटे। तो सदाबहार का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले। यहाँ की वनस्पति हमेशा ही क्या रहता है, हरे वन रहते हैं। हरे वन का मतलब समझते हो, जहां पर पतझड़ नहीं होता, पत्ते नहीं चढ़ते यहाँ के वनों के, हमेशा हरियाली सही रहती है। तो पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या है, सदाबहार। पश्चिमी घाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा के कारण, वर्षा के कारण यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें, इस वाले भाग को अपन ने किस में शामिल कर रखा है, जैव विविधता में। तो वो भी यही देखेंगे, अधिक जैव विविधता के कारण, विविधता के कारण पश्चिमी घाट को किस में शामिल कर रखा है भाई, आपके पश्चिमी घाट को जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल कर रखा है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल कर रखा है भाई, आपके जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल कर रखा है। ये क्या है अभी इसकी मुख्य बातें। अब अपन आगे इसके बारे में, इनकी जो तीन अपने भाग पढ़े थे, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप जो पहले वाला डाटा था वो सारा का सारा राइट कर लो, अपने जो पढ़ा है ये वाला भाग यहां से लेकर पश्चिमी घाट लिखो, पश्चिमी घाट में ये डायग्राम बना लो, और डायग्राम बना के फिर आगे वाला डाटा लिख लो भाई सारा का सारा। इधर वाला डायग्राम बना लो, वो तो समझाने के लिए था, पश्चिमी घाट ये है, वो पूर्वी घाट है, ये हेडिंग डाल लो, ये डायग्राम बना लो पूरा। चलो भाई देख लो, चलो भाई आगे देखते हैं। इसको मुख्यतः कितने भागों में बांट रखा है भाई, 3 भागों में। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट रखा है। कौन से तीनों भाग, ये सह्याद्री वाले ना, ये तीनों भाग है। तो कौन से भाग हुए, एक तो कौन सा हुआ, एक तो हुआ कौन सा, पहला तो उत्तरी सह्याद्री, दूसरा कौन सा है, मध्य सह्याद्री। सह्याद्री भी मिल जाएगा भाई कई कई जगह, आपको कई कई जगह ऐसे भी मिल जाता है सह्याद्री, ठीक है, मध्य सह्याद्री। तीसरा भाग कौन सा है भाई आपके,
दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। अब इसमें पहले पहले नंबर पे अपन लोग कौन सी पढ़ेंगे भाई, आपके उत्तरी सह्याद्री के बारे में पढ़ेंगे भाई। उत्तरी सह्याद्री के बारे में वैसे तो आपको पता ही है भाई, अपन ने पढ़ा है अभी। उत्तरी वही चीज ऐसी कि ऐसी लिखनी है अपने को यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। मेरे को ये बताओ भाई, डायग्राम उत्तरी सह्याद्री कहां से कहां तक स्थित है भाई, कहां से कहां तक उत्तरी सह्याद्री? तापी से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, वो चीज ऐसी कैसी लिख दो भाई, कहां तक? उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री तापी नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 एन नॉर्थ है, 16 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है भाई, स्थित है, इस वाले भाग के मध्य स्थित है। अब इसमें आगे देखें उत्तरी सह्याद्री के बारे में और चीज देखें। उत्तरी सह्याद्री के अंदर अपन देखना चाहिए तो इसमें कौन सी दो चोटियां जिससे नदियों का उद्गम होता है भाई, तो वो की वो चीज लिख देंगे। इस भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, कौन सी है? कलसूबाई है, कलसूबाई, जहां से किस नदी का उद्गम होता है भाई, गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी का उद्गम कलसूबाई की चोटियों से। आ गया। फिर इसके अंदर ही एक और अन्य चोटी भी है, कौन सी? इसकी अन्य चोटी महाबलेश्वरम है, कौन सी? महाबलेश्वरम, जिससे कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई, जिससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है भाई। ये कौन सा भाग है भाई, आपके उत्तरी सह्याद्री कंप्लीट है भाई, आपके पहले उत्तरी सह्याद्री कंप्लीट है। अब दूसरा भाग कौन सा आएगा भाई, आपके मध्य सह्याद्री। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, कौन सा? मध्य सह्याद्री। इसको भी अच्छे से समझना भाई, मध्य सह्याद्री में क्या चीजें हैं। आपका जो मध्य सह्याद्री वाला भाग है ये कहां से कहां तक विस्तृत है, आप भाई डायग्राम ही देख लो भाई, फिर खुद ही बताना मेरे को कहां से कहां तक विस्तृत है भाई। आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। कौन सा है भाई, आपके मध्य सह्याद्री वाला भाग। तो पहली पहली बात तो वही लिख दो, यह भाग 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अक्षांश से किसके मध्य स्थित है भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब भाई इसकी दो चीजें वो ध्यान रखना भाई, जो मध्य सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है, लोहा एस के भंडार के लिए। किसके लिए फेमस है, लोहा एस के भंडार के लिए। दूसरी बात, यहाँ बाबा बदून की पहाड़ियां पाई जाती है, कौन सी? बाबा बदून की पहाड़ियां, जो कॉफी की कहवा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की भी अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है भाई आपके, तो ये कौन सी कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बाबा बदून की पहाड़ियां है जो कॉफी की कहवा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको एक चीज बता दूं, कई बार पूछ भी लेता है, ब्राजील के अंदर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और वहां पर ब्राजील के अंदर कॉफी के मैदानों को कहते हैं फजेंडो। क्या कहते हैं, फजेंडो। आपके सीधा क्वेश्चन आ सकता है भाई जीके के अंदर, आर्मी के अंदर, ब्राजील में कॉफी के मैदानों को क्या कहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होता है, फजेंडो। आपके इतना ये जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ ये लेवल नहीं आएगा इतना ज्यादा डीपली, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ब्राजील में जो कॉफी के मैदान उन्हें क्या कहते हैं, फजेंडो, ठीक है। तो इस मध्य सह्याद्री में और बात देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, कुद्रेमुख। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, कौन सी? कुद्रेमुख है, जो किसके लिए फेमस है भाई, लोहा इसके लिए, लोहा इसके भंडार
के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर अपन आगे देखना चाहिए, इसी में मैंने बताया था कौन सी पहाड़ियां भाई आपके बाबा बदून की, किसके अंदर, मध्य सह्याद्री में, इस भाग में, मध्य सह्याद्री वाले भाग में, इस भाग में बाबा बदून, बाबा बदून की पहाड़ियां हैं, बाबा बदून की पहाड़ियां हैं जो कॉफी की, जो कॉफी की कौन सी वही खेती होती है, कॉफी की कहवा कृषि के लिए, कौन सी, कहवा, कॉफी की कहवा कृषि, ये ध्यान रखना भाई, कौन सा भाग है, कॉफी की कहवा कृषि, कहवा कृषि की जाती है। इस भाग में कौन सी की जाती है, कॉफी की कहवा कृषि। और इसी में अपन एक नोट लगा के लिख लेंगे रेड पेन से, कौन सा नोट, नोट के अंदर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि इस भाग, ब्राजील के अंदर जो बड़े मैदान है उनको क्या कहते हैं, ब्राजील में कॉफी के मैदानों को कॉफी के मैदानों को फजेंडो कहते हैं, क्या कहते हैं, फजेंडो, फजेंडो कहते हैं, ये वाला नाम कहते हैं ब्राजील में फजेंडो, किसको, कॉफी के मैदानों को। और यहाँ पर बाबा बदून की पहाड़ियां जो किसके लिए है भाई, कहवा की कृषि, कॉफी की कौन सी, कहवा कृषि। उसके अलावा यह बाग 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी के मध्य स्थित है। आगे देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख, आ गया, जिसको किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इसके भंडार के लिए। अब आगे अगर अपन पढ़ेंगे तो फिर तीसरा पार्ट कौन सा बचा भैया, एक लास्ट कौन सा बचा, दक्षिणी सह्याद्री में। दक्षिणी सह्याद्री के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। मेरे को ये बताओ ये कहां स्थित है भाई, हाँ, नीलगिरी से किन के मध्य स्थित है भाई, आपका कन्याकुमारी के मध्य। यह भाग है तो अधिकतर नीलगिरी के पास ही स्थित, बट अपन किस में मानते हैं, यह भाग नीलगिरी से, नीलगिरी से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, स्थित है। इस वाला भाग है दक्षिणी सह्याद्री, इसको भी 3 भागों में या 3 पहाड़ियों के रूप में बांट रखा है। कितने भागों में भाई, 3 पहाड़ियों में। इसे भी कितने भागों में बांट रखा है भाई, इसे 3 भागों में बांट रखा है, 3 भागों में, 3 भागों में बांट रखा है। उन तीनों भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है भाई आपके, इन तीनों भागों में सबसे पहला भाग देखें तो अपने आता है कौन सा, अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सा आता है भाई आपके, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पहला भाग आता है आपके अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये सबसे फेमस क्यों है कि इस अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी 2696 मीटर कौन सी स्थित है, अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है, अन्नाईमुड़ी। अब उधर के वहीं के वैसे नाम पढ़ने पड़ेंगे अपन लोगों को भाई, क्या नाम है भाई, अन्नाईमुड़ी। तो ये किसके लिए फेमस है, इस भाग में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है भाई आपके, अन्नाईमुड़ी। इस पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कितनी है भाई हाइट इसकी, इस चोटी की हाइट है 2696, सबसे ऊंची चोटी हाइट है 2696 मीटर। कितनी हाइट है, 2696 मीटर। तो इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, अन्नाईमुड़ी। सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी भाई, अन्नाईमुड़ी।
इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। और उसकी हाइट कितनी है भाई? 2696 मीटर। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2696 मीटर है। और एक चीज और लिखना भाई, ये वाली चोटी है ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अपने भारत का डायग्राम बनाया था, उसके अंदर ऊपर वाला तो कौन सा था? उत्तरी भारत। अब यहीं से समझ लेते हैं, ये वाला भाग तो ऊपर वाला तो कौन सा था? ये तो उत्तरी भाग था। ये नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत की तो सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है? केटू गौडवी स्थित, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरे नंबर की। पर दक्षिणी भारत की देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर। कहां पर स्थित है आपके? अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर। तो ये क्या है भाई? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी अभी आपके? अन्नाईमुड़ी। और किन पहाड़ियों में है? अन्नामलाई। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है वो इसी बात कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अभी आपके? अन्नाईमुड़ी। अब इसके अंदर इसका दूसरा भाग बांट रखा है। दूसरा भाग का नाम क्या है? इलायची की पहाड़ी। अब मेरे को ये बताओ, इलायची की पहाड़ी किसके लिए फेमस होगी? सही है भाई, सही बता रहा है। इलायची की पहाड़ी किसके लिए फेमस है? इलायची। और इलायची को अपन मसालों भी गिनते हैं ना भाई? किन में गिनते हैं? मसालों के अंदर। तो इलायची की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मसालों के लिए। उनमें मुख्यतः कौन सा है भाई आपका? इलायची। कौन सा है? इलायची। तो वो बात देखेंगे अपन। क्या है? यह पहाड़ियां यह पहाड़ियां किसके लिए? मसाले के लिए। मसाले के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। और मुख्य मसाला कौन सा है भाई? मुख्यतः है इलायची। मुख्यतः क्या है भाई? इलायची। मुख्यतः है आपका इलायची। इलायची। और देखिए, इस वाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? इस पहाड़ी की, इलायची की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपके अगस्ता मलाई। कौन सी है भाई? अगस्ता मलाई। नाम क्या है? अगस्ता मलाई। जो जिसको भी अपन भारत ने किस में शामिल कर रखा है? जैव आरक्षित क्षेत्र में। किस में शामिल कर रखा है? जैव आरक्षित क्षेत्र में। तो क्या है? इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सबसे ऊंची चोटी अगस्ता मलाई है। कौन सी है? अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई, जिसे किस में शामिल कर रखा है अपन ने? अगस्ता मलाई है जिसे जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है। जिसे जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है अभी। जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर रखा है। शामिल कर रखा है। मैं पहले भी बता चुका हूं जैव आरक्षित क्षेत्र कहां है? जहां गवर्नमेंट ऑथोराइज कर देगी ये क्षेत्र है जहां पर आप वनस्पति आगे जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो किस क्षेत्र में आता है? आपके जैव आरक्षित क्षेत्र में। इसकी दो जो पहाड़ियां तो कर ली अपन ने, कौन सी? अन्नामलाई की, दूसरी इलायची की। तीसरी पहाड़ी कौन सी बढ़ेंगे इसकी अपन लोग? अब नाम है पालनी की पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी नाम क्या है अभी आपके? पालनी की पहाड़ी। और इसके अंदर एक ही बात मुख्य है, ये कहाँ स्थित है अभी आपके? तमिलनाडु में स्थित है। और इस भाग में तमिलनाडु का क्या है? हिल स्टेशन स्थित है। हिल स्टेशन कौन सा बताया था मैंने? मैदानी क्षेत्र से एक हाइट पर स्थित वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं भाई आपके? हिल स्टेशन। क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन। तो क्या है? यह भाग कहां स्थित है भाई? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और इस वाले भाग में क्या है भाई? तमिलनाडु का हिल स्टेशन स्थित है। क्या है? हिल स्टेशन। यह तमिलनाडु में स्थित है। और इस भाग में तमिलनाडु का हिल स्टेशन स्थित है।
अब हिल स्टेशन वही आपको बता ही दिया था, हिल स्टेशन क्या होता है, मैदानी प्रदेश के मैदानी भाग के अलावा किसी क्या है चोटिया ऊपर या हाइट पर पाया जाने वाला क्या जो स्थान है उसे अपन क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन। जो ऊंचाई पर स्थित भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन। तो क्या है, ये पालनी की पहाड़ी है, तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर तमिलनाडु का क्या है, हिल स्टेशन स्थित है। तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी शुरू से, उसको एक बार देख लेते हैं भाई। अपन ने पहले पढ़ा उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री में अपने पढ़ा उत्तरी सह्याद्री तापी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। दूसरा पढ़ा इस भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी कलसुबाई, जिससे किसका उद्गम होता है, गोदावरी का। दूसरी बात अपन ने पढ़ाई इसकी अन्य चोटी है महाबलेश्वरम, जिससे किसका उद्गम होता है भाई, आपके कृष्णा नदी का। तीसरा था मध्य सह्याद्री, यह भाग 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक स्थित है, नीलगिरी। और इसकी मुख्य बात हमने क्या पढ़ी थी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख, जहां से किस नदी का उद्गम हुआ है, किसके लिए फेमस है कुद्रेमुख, लोहा इसके लिए, लोहा इसके लिए फेमस है। आगे चले, इस भाग में बाबा बदून की पहाड़ी है जो किसके लिए फेमस है, कॉफी की, कहवा, कहवा प्रकार की कॉफी की कृषि के लिए फेमस है। और नोट, ब्राजील में कॉफी के मैदानों को क्या कहते हैं अपन लोग, अजेंडा। फिर दक्षिणी सह्याद्री, इस भाग को कहां से स्थित है भाई, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक स्थित है ये वाला भाग। और इसके अंदर अपन ने देखा था, इसको अपन 3 भागों में बांट रखा था, अन्नामलाई, इलायची और पालनी की पहाड़ी। तीनों भागों में पहले अन्नामलाई की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी भी आपके, अन्नाईमुड़ी 2696 मीटर, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा अपन ने चले इलायची की पहाड़ी, यह भाग किसके लिए फेमस है अभी, नाम से पता चल रहा है मसालों के लिए, मुख्य मसाला कौन सा है, इलायची। इस वाले भाग है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगस्ता मलाई, जिसको अपन ने किस में शामिल कर रखा है, जैव आरक्षित क्षेत्र। और तीसरा पालनी की पहाड़ी, यह भाग तमिलनाडु में स्थित है और इस भाग में तमिलनाडु का हिल स्टेशन आता है। आ गया समझ में, तो ये सारा का सारा राइट कर लो भाई, यहां से लेकर लिख लो सारा, थोड़ा जल्दी लिखा करो भाई, बहुत धीरे लिखते हो। आगे देखो, अब लास्ट अपन देखेंगे क्या है, पश्चिमी घाट का लास्ट एंड है भाई यहीं पर, इसके कुछ घाट लिखेंगे, पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के प्रमुख घाट, प्रमुख घाट, वाई डायग्राम समझेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। पश्चिमी घाट के प्रमुख घाट, आ गया। अब इसमें ऊपर महाराष्ट्र की तरफ है, यहां पर देखिए अगर अपन लोग घाट, तो यहां भी घाट क्षेत्र है भाई, जिसमें घाट बोल दो यहां, इस हिसाब से घाट क्षेत्र बने हुए हैं अलग अलग। तो ये जाता है आपके यहां नासिक, और नासिक से कहा जाता है भाई आपके, कौन सा है भाई यहां पर, WB में कौन सा आता है भाई, पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है भाई, क्या है पश्चिमी बंगाल की राजधानी, अरे मानू वो क्या है, क्या है पश्चिमी बंगाल की राजधानी, ये देखो ऐसे महानुभव भी बैठे क्लास में जिनको ये नहीं पता पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी पता नहीं है कोलकाता, तो ये बताया क्यों नहीं, फिर गूंगे से क्यों बैठे थे, कहाँ बैठा है, क्लास में बैठा है क्या, मैं तेरे को आया तब से देख रहा हूँ, सही से बैठ जा तरीके से। जैसे दूसरी या तीसरी क्लास है तुम्हारे, इस तरह से नशा हो रखा आज पहले ही, नशा करके आता है क्लास में कोई, नशा तो नहीं करके आता ना कोई क्लास में, तुम ऐसे मुरझाए ऐसे पड़े रहते हो पूरे दिन क्लास में, तुम्हारी 20-20 साल की उम्र नहीं, वो चीज है, मरे हुए से पड़े रहते हो क्लास में, 20 साल का बच्चा एनर्जी से भरा हुआ बैठा रहे क्लास में, वो चीज है। मैं आया तब से 1 घंटे से नोटिस कर रहा हूँ, कभी इधर नाड़ गिर दे, कभी उधर नाड़ गिर दे, सोया कर फिर घर पर आराम से। फिर नीचे अगर अपन देखें, यहां वाले भाग में देखें तो यहां पर भी एक और है आपकी घाट क्षेत्र, ऊपर वाले को तो बोलते हैं, इसका नाम है थाल घाट, इसका नाम है थाल घाट, थाल घाट। इस वाले का नाम है थाल घाट, इस वाले घाट का नाम है भोर घाट, भोर घाट। ये वाला आपका चलता है, ये कहां, पुणे, और पुणे से जाता है सीधा कहां पर, चेन्नई, पुणे से कहां जाता है भाई आपका
ये वाला आपके जाता है पुणे, पुणे से चेन्नई, पुणे, और पुणे से जाता है सीधा चेन्नई। कहां जाता है भाई? चेन्नई। फिर नीचे आएगा आपका एक और घाट, दो घाट और रहेंगे आपके, एक तो यहां आएगा और एक यहां आएगा, दो घाट और आपके, जिनमें से एक घाट का नाम तो आपके क्या, इस वाले घाट का नाम तो है थालगार, भोर घाट, पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। इस वाले घाट का क्या नाम है भी आपके? पाल घाट है, पाल घाट। इस वाले का नाम है पाल घाट, पाल घाट। और इस वाले घाट का नाम है आपकी क्या चीज है? सेन्नकोटा। क्या नाम है? सेन्नकोटा, सेन्नकोटा। ये चार घाट है अलग अलग जो आपके पश्चिमी घाट के अंदर आते हैं। ऊपर से चले मुंबई महाराष्ट्र में पहले पहला घाट कौन सा है? थाल घाट, नासिक, नासिक से कोलकाता। दूसरा आपके भोर घाट, पुणे, पुणे से चेन्नई। तीसरा आपके आएगा पाल घाट। पाल घाट है कहां पर? ये वाला क्षेत्र कोच्चि में। कहां था अभी आपके? कोच्चि के अंदर आता है ये। इस वाली जगह का नाम क्या है? कोच्चि। इस जगह का नाम है कोच्चि। और कोच्चि से फिर आगे कहां जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में भाई? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से आगे फिर सीधा जाता है कहां पर? चेन्नई के अंदर। कहा जाता है? चेन्नई के अंदर। ये वाला भाग कौन सा है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपके आता है तमिलनाडु के अंदर। किस में आता है? तमिलनाडु के अंदर। कर्नाटक में मत कर देना। कोयम्बटूर कहां आता है? तमिलनाडु में। फिर उससे नीचे चले तो ये वाला भाग है सेन्नकोटा। ये स्टार्ट होता है आपकी जगह का नाम है थिरुवनंतपुरम। सुना है कभी? थिरुवनंतपुरम कभी सुना नहीं क्या? केरल की राजधानी क्या है? थिरुवनंतपुरम ही है भाई। थिरुवनंतपुरम, तीरू, हाँ सॉरी तीरू, तीरू आएगा, तीरू, सॉरी तीरू, जल्दी में थीरू कर दिया क्या? तीरू आएगा, तीरू, तीरू नहीं आएगा। तीरू, तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। किसकी कैपिटल है भाई? आपके केरल की। और यहां से स्टार्ट होता है, कहां पर जाता है ये वाला भाई आपके? यहां पर एक जगह है तमिलनाडु में, मदुरई। क्या ना जगह है? मदुरई, मदुरई। यहां जाता है भी आपके, कहा? मदुरई। ऊपर वाला पहले पहला घाट पड़ा थाल घाट आपके नासिक, नासिक से कोलकाता। देखो इन घाटों का पुराने वाला नाम देखें, वो तो क्या है? इस यहां पर एनएच लगता था पहले, NH3। इसका कल नया नाम बताऊंगा। इस NH, यहां वाला NH है, इस NH का नाम था भी NH4। ये वाला जो NH जाता है, इस NH का नाम था 47। ये वाला NH का क्या नाम था भी? NH3। इस वाले NH का नाम था NH4 पहले। इसका NH का नया नाम हो गया आजकल 48। इसका नाम क्या कर दिया है? 48। कहा? पुणे, पुणे से चेन्नई का नाम कर दिया 48 भी आजकल। पहले पुराना नाम ओल्ड क्या था? ओल्ड नाम था NH3, NH3 ओल्ड नेम था इसका, पुराना। इस बार सरकार ने पूरे NH के अधिकतर के नाम चेंज कर दिए। ओल्ड नेम NH3 था, इसका नया नाम हो गया NH48। ये वाला NH है, इसका नाम है NH47, NH47। और इस वाला NH है, इसका नाम था NH49, NH49। कौन सा? ये वाला NH4 था, ये वाला NH3 था। दो नीचे, यहां इधर से इधर कौन सा था? 4। और ये इधर से इधर कौन सा था? 3। इस हिसाब से बनाए हुए थे सारे। क्या चीज? किसमें? अच्छा ये 4, हाँ सही है, ये तो सही है, ये सही बोल रहे हो आप, ये तो 4 सही है। हाँ ये ओल्ड नेम 4 था इसका, ऊपर वाले का था ना। बढ़िया। इसका ओल्ड नेम क्या था भी? 4। बढ़िया। इसका ओल्ड नेम क्या था? 4। बढ़िया। ये अपने पश्चिमी घाट के प्रमुख घाट क्षेत्र है। इसी के साथ अपना पश्चिमी घाट कंप्लीट होता है, जिसमें पहला थाल घाट है, यहाँ नासिक, नासिक से कोलकाता चलता है NH3। दूसरा घाट आता है आपके भोर घाट, पुणे, पुणे से आता है कहाँ? चेन्नई, NH48। पुराना नाम था NH4, इसका भी नया नाम कर दिया है अभी। कोच्चि है, कोच्चि के अंदर आपके यहाँ पर पाल घाट नाम था। कोच्चि, कोच्चि से चलता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से चेन्नई।
कोच्चि कहाँ आता है? केरल में। कोयम्बटूर कहाँ आता है? तमिलनाडु में। और चेन्नई कहाँ आता है? तमिलनाडु के अंदर तीनों। और ये वाला कोच्चि तो आता है केरल में, और कोयम्बटूर चेन्नई कहाँ आता है आपके? तमिलनाडु में। तो इस एनएच का नाम था NH-47। और नीचे आता है तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पर है भाई? आपके केरल की राजधानी है। इस वाले घाट का नाम है सेन्नकोटा। क्या नाम है? सेन्नकोटा। यहां से चल के मदुरई है आपके तमिलनाडु में। उस एनएच का नाम था NH-49। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले दोनों घाट तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नीचे वाले घाट कहाँ है? केरल में। क्योंकि आपके नासिक वाला ये भाग भी महाराष्ट्र में है, भोर घाट वाला भी महाराष्ट्र में है। नीचे यहाँ देखिए कोच्चि भी कहाँ आता है? केरल के अंदर आता है। और नीचे ये देखिए सेन्नकोटा तिरुवनंतपुरम, ये भी कहाँ आता है? आपके केरल में। आगे जाए तो ये नीचे वाला 49 आगे का ऐड होता है मदुरई तमिलनाडु में। NH-47 का ऐड होता है चेन्नई के अंदर। और पीछे कहां से आता है? कोयम्बटूर से। और पहले देखे तो कोच्चि से। NH-47 भी कहां था? आपके पुणे से चेन्नई। और NH-3 कहां आता है अभी? आपके नासिक से कोलकाता। NH-4 आता है पुणे से चेन्नई, जिसका नया नाम क्या कर दिया? 48। वही आपके 48 स्टार्ट होता है आपके कहां से? ऊपर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, पुणे, और पुणे से चेन्नई। इस हिसाब से आता है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई इधर। इसका पूरे का नाम NH-48 कर दिया अभी, नया नाम। ठीक है, तो इसको ऐसा कैसा बना लो। पश्चिमी घाट कंप्लीट आपका।